कि क्या पेरेंट्स गलत हैं अगर वो बच्चों के साथ इस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने इतना पैसा लगाया है, शायद अपने कई बार तो पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगा देते हैं, इवन लोन्स लेते हैं बच्चों के करियर के लिए। तो इतनी एक्सपेक्टेशन रखना पेरेंट्स की गलत तो नहीं होगी? तो एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, पर ये एक्सपेक्ट करना कि स्मूथ सेलिंग रोड होगी जिसमें कोई डाइवर्जन्स कट्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये मेडिटेशन सिर्फ पेरेंट्स के लिए क्यों, फिर तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भी जब पैनिक कर जाते हैं या एक ओवर बर्डनाइज्ड एक्सपेक्टेशन से अपने आप को फील करते हैं, तो शायद मेडिटेशन उनको भी बहुत हेल्प करेगी। मेडिटेशन तो सबको हेल्प करती है, डेफिनेटली। सो नमस्कार, ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए एपिसोड के साथ पावर टू एम्पावर सीरीज में फिर से हम हाजिर हैं मिस इति गोयल, साइकोलॉजिस्ट कम वेलबींग ट्रेनर। आज की हमारी बातचीत वही पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन पे रहेगी, लेकिन हमारे पास हमारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ ऐसे ईमेल्स आए जिसमें बच्चों ने ये रिक्वेस्ट करी कि करियर एस्पेक्ट को ज़रूर लिया जाए। करियर एस्पेक्ट में बच्चों की ये रिक्वेस्ट रही कि हम एक करियर को ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। और किसी ने बहुत सही कहा है, जेब खाली हो फिर भी कभी मना करते नहीं देखा, मैंने अपने पापा से ज़्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। पेरेंट्स अपनी पूरी पूंजी बच्चे के करियर में लगाते हैं, तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस करियर को लेके क्या कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट और बच्चे के बीच में चलती है और इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मिस इति, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने फिर से हमें अपना कीमती समय दिया। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चा ये चाहता है कि मुझे अपने करियर में लेट्स से कोडिंग सीखनी है या मुझे वॉइस ओवर में जाना है, लेकिन पेरेंट उसके लिए रेडी नहीं है। तो ये पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे सॉल्व करें, या ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही क्यों हो रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। आई थिंक पेरेंट्स अभी भी अपनी उस अंडरस्टैंडिंग से आ रहे हैं कि 3-4 जो है प्रोफेशंस एग्जिस्ट करते हैं। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, सीए हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया। उनकी अंडरस्टैंडिंग में अभी भी जो उनके समय पे 4-5 करियर ऑप्शंस थे जो बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते थे, जिसमें आप अच्छी मनी बना सकते हैं, वो उस स्पेस में ऑपरेट करते हैं। बट नोइंग कि आज इतने सारे नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, इतना वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रहा है, जहाँ पे हर सेकेंड एक नया प्रोफेशन, एक नई चीज आ रही है। AI हैज टेकन ओवर कंप्लीटली, बट पेरेंट्स को बहुत बार उन सब चीजों का आइडिया नहीं होता। सो दे आर कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ इट, नॉट हैविंग द अवेयरनेस। उनको पता ही नहीं है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उनके लिए ये सब प्रोफेशंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि बहुत बारी एज चिल्ड्रन हम बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं, पर हम हमारे पेरेंट्स को उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देते कि हमें जो यूज करें इसका मतलब क्या होता है। आई हैव आल्सो सीन दे विल ऑलवेज थिंक ऑफ मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, US जाना है, UK जाना है, और पेरेंट्स उन यूनिवर्सिटीज का नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते इतनी बारी। अच्छा। तो क्योंकि वो अवेयरनेस ही नहीं है। तो बच्चों ने अपनी माइंड में सेट कर लिया होता है मुझे ये करना है, यहाँ से करना है, उनके सामने उनकी पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी लेड डाउन होती है। बट कहीं ना कहीं वो उस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि पेरेंट्स समझ जाएंगे, विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, विदाउट गिविंग देम द कॉन्टेक्स्ट कि वो किस चीज में अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट कम्स फ्रॉम जब बच्चे ने अपने लिए कुछ डिसाइड किया है, पर पेरेंट को उसका कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ हम ये कहें कि इस केस में इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस यहाँ हमारी यंग ब्लड में ज़्यादा है। बिल्कुल, उनको ज़्यादा पता है कि ये नई चीज़ एक चल रही है, लेकिन पेरेंट्स के पास तो एक्सपीरियंस है ना, तो वो एक्सपीरियंस को लेके शायद उनको ये गाइड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, इस करियर में कुछ नहीं होगा, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेयर कि फ्यूचर क्या होने वाला है। बिल्कुल, राइट। ओके, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पेरेंट्स गलत हैं अगर वो बच्चों के साथ इस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने इतना पैसा लगाया है, शायद अपने कई बार तो पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगा देते हैं, इवन लोन्स लेते हैं बच्चों के करियर के लिए। तो इतनी एक्सपेक्टेशन रखना पेरेंट्स की गलत तो नहीं होगी?
आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ किसी चीज़ में, उनकी एजुकेशन में, तो ये मेरे लिए गलत नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो सक्सेसफुल हो। पर हमें इस ओपननेस से जाने की ज़रूरत है कि बहुत बारी जो हम सोचते हैं कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ऐसे करना है, बहुत बारी वो पाथ एकदम ऐसे सीधा नहीं होता. There are curves, there are diversions, there'll be speed breakers, there'll be manholes in between. कच्ची सड़क आ जाएगी, पक्की सड़क आ जाएगी. पर अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पूरी स्मूथ रोड हो और मेरा बच्चा A to Z पहुंच जाए एकदम ऐसे सीधा 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 चलते, without any diversions, that's wrong. वो गलत है, क्योंकि समझना कि these are also newer opportunities, ये सारी फील्ड्स भी अभी इवॉल्व हो रही है. तो एक जगह से दूसरी जगह में भी उसने स्टार्टिंग में सोचा कि मुझे यहाँ जाना है, जब तक वो अपने सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आ रहे हैं ऑफ अंडरग्रेड या व्हाटएवर दे आर परसुइंग, उस फील्ड की एवोल्यूशन होके वो कुछ और ही बन गया, तो बच्चे को भी तो अपने हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा. तो मैंने जो देखा है बहुत बारी पेरेंट्स को ये डिफिकल्टी होती है, पहले ये कह रहे थे कि ये करना, अब कह रहे हैं ये करना, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इधर से उधर घूमे जा रहे हैं, एंड वो उनके लिए एक बड़ी अनकंफर्टेबल सी स्पेस होती है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है. तो एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, पर ये एक्सपेक्ट करना कि स्मूथ सेलिंग रोड होगी जिसमें कोई डाइवर्जन्स कट्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. बट एज इन माई प्रोफेशन एज ए टीचर, मैं खुद भी ये देख रही हूँ कि बच्चे ही बार बार अपना ऑप्शन चेंज करते हैं कि आज मुझे ये करना है. अच्छा, कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, कॉलेज के एडमिशन के बाद भी चेंज कर दिया कि नहीं, अब मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ और करना है. तो सीरियसली इट इज अ पैनिक सिचुएशन फॉर द पेरेंट कि अब हम कितनी बार चेंज करें, तुम अपना करियर ही सेट नहीं कर पा रहे हो. तो दैट इज वेरी राइट कि आप कह रहे हैं कि स्मूथ एक्सपेक्ट करना तो वैसे भी इट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन. राइट. एंड वन मोर थिंग, मैंने एक बार ये भी केस सुना था कि किसी ने यूके जाके पढ़ाई करी और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा करियर, वहाँ जॉब करेंगे, बट 2008 में जैसे हमें पता है कि रिसेशन आया था, एंड दैट गर्ल वाज नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन, शी हैज़ टू कम बैक. उसको वापस ही आना पड़ा कि उसको वहाँ जॉब ही नहीं मिली. तो उसने तो सही सोचा था, उसने सब कुछ स्मूथ किया था, बट यू नेवर नो कि फ्यूचर जो इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो क्या होने वाला है. राइट. सो मिस सिटी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि वही आप ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो क्या यहाँ कोई स्पिरिचुअल टच है, यहाँ कुछ हेल्प मिल सकती है हमें स्पिरिचुअलिटी से, जिसमें बच्चे और पेरेंट को ये बात एक दूसरे की समझ आना बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे समझें एक दूसरे की इस बात को? आई थिंक जो मैंने आज देखा है कि बच्चों से ज़्यादा करियर का प्रेशर आजकल पेरेंट्स को होता है. बिल्कुल. दे आर सो मच स्ट्रेस कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो राइट पाथ पे जा रहा है या नहीं जा रहा. वो बहुत डर से ऑपरेट करते हैं, और अननोइंगली क्योंकि वो डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो वो चलते फिरते अपने बच्चों में कुछ वो इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होती. कहने के लिए मैंने देखा इतने सारे पेरेंट्स कहते हैं हम तो हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहते, कोई प्रेशर नहीं डालते, उनके एवरेज मार्क्स आ जाए, बस खुश रहने चाहिए. पर अननोइंगली क्योंकि वो अंदर खुद डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो नॉन वर्बली उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज से वो मैसेज बच्चे को कम्युनिकेट होता रहता है. और क्योंकि वो कम्युनिकेट हो रहा है, तो मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे ऐसे 10th 11th 12th के आसपास के एडोलेसेंट्स आते हैं थेरेपी सेशंस में, और उनको इंटरनली यही लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या हुई. उनके लिए मार्क्स आर एवरीथिंग, एंड अगर मार्क्स ठीक से नहीं आ रहे हैं तो वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं. सो ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि कितनी फ्रैजाइल कंडीशन है, अगर हम अननोइंगली भी वो फियर के कुछ क्यूज हमारे बच्चों को दे रहे हैं, तो वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और खुद ही प्रेशर अपने लिए बिल्ड कर लेते हैं. ओके. तो पेरेंट्स के लिए फियर, डर की जगह कामनेस से, कॉन्फिडेंस से, इस स्पेस से ऑपरेट करना, शांति से ऑपरेट करना इंटरनली बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत अच्छे से उस वे में एम्पावर करती है. क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल पावर से वो कनेक्शन जोड़ते हैं, तो वो जब उनकी एनर्जी, उनकी कामनेस हमें हमारी बॉडी में फील होगी, तो वो डर अपने आप शांति में कन्वर्ट हो जाता है, पीस में कन्वर्ट हो जाता है. विच मीन्स कि जब मेरा बच्चा पैनिक कर रहा है तो मैं उसको एक्चुअली सपोर्ट करने की कंडीशन में हूँ, क्योंकि अगर वो पैनिक कर रहे हैं, मैं भी फियर में हूँ, मैं उनको सपोर्ट कैसे करूँगी. पर जब वो पैनिक कर रहे हैं, मैं कामनेस से ऑपरेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप पर काम कर रही हूँ, अपने इमोशंस पे काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए उनको सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है.
तो ये मेडिटेशन सिर्फ पेरेंट्स के लिए क्यों, फिर तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भी जब पैनिक कर जाते हैं या एक ओवर बर्डनाइज्ड एक्सपेक्टेशन से अपने आप को फील करते हैं, तो शायद मेडिटेशन उनको भी बहुत हेल्प करेगी। मेडिटेशन तो सबको हेल्प करती है, डेफिनेटली। तो जैसे आपने ये बोला कि मेडिटेशन पेरेंट को भी और बच्चे को भी बहुत हेल्प करेगी, लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछता है कि हम कैसे करें इसे, मतलब मेडिटेशन तो बहुत सब बोल रहे हैं कि मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल, बट अप्लाई कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है वो डर मुझे फील क्यों हो रहा है, किन थॉट से फील हो रहा है, वो रिकग्निशन होनी बहुत ज़रूरी है। जब मुझे वो रिकग्निशन हो गई तो हमें बस अपने आप के लिए ये विजुअलाइज करना है कि वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी जो पावर है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी होगी वो पीस, कामनेस, इन सब चीज़ों से इनकॉर्पोरेटेड होगी, राइट, स्ट्रेंथ से इनकॉर्पोरेटेड होगी, करेज से इनकॉर्पोरेटेड होगी। तो हमें यही विजुअलाइज करना है कि उस स्पिरिचुअल पावर की वो करेज एनर्जी मुझ में आती जा रही है, और जैसे जैसे वो रेज, वो एनर्जी मुझ में आ रही है, तो मेरे अंदर का जितना भी फियर है, जितने भी ये थॉट्स है, वो सब कम 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 रिड्यूस होके वो इंटरनली उस स्ट्रेंथ से रिप्लेस होते जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग इट इन योर बॉडी, इन योर लैंग्वेज, इन योर वे ऑफ टॉकिंग। वो आपके हर रोज के बिहेवियर में दिखना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली बच्चों के लिए भी, जब उनको लग रहा है कि वो प्रेशर से ऑपरेट कर रहे हैं, डर से ऑपरेट कर रहे हैं, एंग्जाइटी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो मोमेंट दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी करेज, स्ट्रेंथ मेरे अंदर आती जा रही है और ये सब फीलिंग्स मेरे अंदर से एलिमिनेट होती जा रही हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस का स्वरूप बन के अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मिस सिद्धि, थैंक यू सो मच। ये तो हमारे लिए भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपने हमें दी है, और शायद व्यूअर्स भी बहुत पसंद करेंगे और शायद वो अपनी लाइफ में अप्लाई इसे ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने एक और एस्पेक्ट को जाना, हमने ये जाना कि पेरेंट और चाइल्ड के करियर कॉन्फ्लिक्ट्स में जो इतने केसेस हम सुन रहे हैं, उसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हर कोई अपने आप को कामनेस की तरफ, पीस की तरफ ले जा सकता है, और शायद वो कामनेस और वो पीस सामने अपने बच्चे के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। आपका काम रहना, आपका पीस में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बच्चे को उस पैनिक सिचुएशन में हैंडल कर सकें। अगर आप भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप मेडिटेशन को सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।